हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 6 महीने के बच्चे के स्वेटर, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 9 नंबर का या 3.75 mm का क्रोशिया, और यहाँ मैंने कुछ चेन भी बना रखी हैं। तो टोटल यहाँ हम बनाएंगे 78 चेन, और उसमें 3+ और करेंगे, वो हमारा एक डबल्स काउंट करेगा। और इस तरह से हम यहाँ पर 81 चेन बनाएंगे टोटल। ये कार्डिगन या स्वेटर आप कह सकते हैं कि बॉयज़ गर्ल कोई भी पहन सकता है। कुछ कलर और कुछ डिज़ाइन इस तरह का है कि दोनों ही बॉय या गर्ल किसी के ऊपर भी ये बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट रो के साथ ही हम यहाँ पर फंदे छांटने शुरू कर देंगे। हम ये गले से शुरू कर रहे हैं, गले से शुरू करके हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम थर्ड या आपके ये फोर्थ चेन से हम शुरू करेंगे बनाना। तो फोर्थ चेन में हम क्रोशिया डालकर 1 डबल्स बनाएंगे। ये 2 काउंट होंगे, और इस तरह से हम फिर आगे डबल बनाना शुरू करेंगे। हर एक चेन में एक डबल्स हम बनाएंगे। तो हर चेन में एक डबल्स हम बनाएंगे, और थोड़ा सा ध्यान ये रखेंगे कि हम 2 धागों को लें जिससे कि वो जाली सी ना बने हमारी। 2 धागे हम क्रोशिया में लें और फिर धागा लें जिससे कि वो जाली ना बने। तो सबसे पहले जो हम ये 12 डबल क्रोशे कर रहे हैं, ये हमारे होंगे एक साइड का फ्रंट पार्ट। तो हम इन्हें काउंट करेंगे, पूरे हम 12 डबल्स बनाएंगे यहाँ पर, और 12 डबल्स काउंट करते रहेंगे हम और ये बनाते रहेंगे। ट्वेल्व डबल्स, ये एक बार और काउंट कर लेते हैं, और उसके बाद एक चेन हम बनाएंगे। ये चेन हमारी बन गई, और अब नेक्स्ट चेन में हम चेन उसी में नहीं शुरू करेंगे बल्कि नेक्स्ट में हम फिर डबल्स बनाने शुरू करेंगे। अब यहाँ पर ये अब जो हम चेन के बाद जो डबल्स बना रहे हैं वो हम बनाएंगे 16। ये 16 डबल्स किस लिए होंगे, ये होंगे स्लीव्स के फंदे। तो ये स्लीव्स के जो चेन है ये होंगी हमारी 16। तो 16 डबल्स हम यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ से आगे हम काउंट करना शुरू करेंगे और 16 बनाएंगे। ये रहे 16 डबल्स, और फिर हम बनाएंगे 1 चेन, और फिर नेक्स्ट से हम फिर आगे बनाना शुरू करेंगे। अब यह आ जाएगा हमारा बैक वाला पार्ट, बैक वाला पोर्शन। तो यहाँ पर भी हम बनाएंगे 22 डबल्स। 22 डबल्स हम रखेंगे पीछे, 12 16 22 16 12, इस तरह से ये रखेंगे फ्रंट पार्ट में 12 12, और स्लीव्स में 16 16, और बैक में हमने रखे हैं 22। ये देखिए, यहाँ से हम काउंट करेंगे और 22 तक, और फिर उसके बाद हम आगे बनाएंगे। आगे हम बनाएंगे 1 चेन, और फिर नेक्स्ट में हम फिर डबल्स बनाने शुरू करेंगे। तो यहाँ हम बनाएंगे 16 डबल्स, टू 16 डबल्स के बाद हमारा लास्ट ये है 12 डबल्स। तो ये 12 डबल्स होने के बाद
अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे और अब हम पहले ही होल में क्रोशिया डालकर 1 डबल्स बनाएंगे। अब नेक्स्ट में हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये जो हमारा डिज़ाइन है ये बिल्कुल फर्स्ट सेकंड रो से ही शुरू होगा और पूरा नीचे तक बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे पफ स्टिच। पफ स्टिच के लिए हम 4 बार क्रोशिया डालकर धागा लेंगे और जब हमारे हुक में 5 चेन आ जाएंगी हम उनको एक साथ बुनकर और 1 चेन बना देंगे। ये है पफ स्टिच। अब यहाँ पर 1 स्किप करेंगे, इसे स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए, एक बार धागा लिया, एक बार बुन दिया, रोक लिया, फिर धागा लिया, बुना, रोक दिया, धागा लिया, बुना, रोक दिया, धागा लिया, बुना, रोक दिया। ये देखिए, अब हमारे हुक में 5 धागे हैं, सबको एक साथ हमने बुन दिया। ये है पफ स्टिच। अब फिर 1 चेन बनाकर एक बार और हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो ये जो 3 पफ स्टिच मैंने बनाए हैं ना, बस हमारा यही डिज़ाइन है। आगे दोनों साइड में ये डिज़ाइन आएगा, दोनों पल्लों में, यानी कि हम स्टार्ट और एंड दोनों एक ही तरह से करेंगे और फिर हम नीचे इसको और बॉर्डर बनाएंगे। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा ताकि जो हम बॉर्डर बनाएंगे वो भी आप देख सकें कि कितना प्यारा बॉर्डर बनेगा वो। अब जो हमारे बाकी के फंदे हैं हम वो सिंपल डबल्स करेंगे। तो यहाँ पर ये डबल्स के साथ साथ हम इंक्रीज़ भी करेंगे, मतलब हमारा डिज़ाइन भी बन गया है और हम इंक्रीज़ भी करेंगे। तो देखिए, सारे फंदे हमने डबल्स कर लिए। अब ये आ गया हमारा चेन स्पेस। तो चेन स्पेस में हम बनाएंगे 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल, इस तरह से। अब हम 1 चेन, 1 डबल्स, 1 चेन, 1 डबल्स। अब ये बाकी के हम डबल्स ही बनाएंगे। यहाँ पर भी फिर इसी तरह से 1 चेन, 1 डबल, 1 चेन, जैसे यहाँ इंक्रीज़ करा ऐसे यहाँ इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फंदे हमारे हर उसमें 2 बार बढ़ रहे हैं और फ्रंट पार्ट में हम एक बार ही बढ़ा रहे हैं। 2 फंदे हर बार बढ़ रहे हैं, स्लीव्स में भी और बैक में भी, जबकि फ्रंट पार्ट में हमारे 1 बढ़ रहे हैं फंदे। ये देखिए, ये हमने इंक्रीज़ करे थे, अब हम यहाँ इंक्रीज़ करेंगे। तो इंक्रीज़ में हमारे 1 डबल्स, अब ये आएगा 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल। अब हम नॉर्मल जो डबल्स बनाते हैं वैसे ही बनाते चले जाएंगे। तो ये जितनी जगह हमने चेन एंड बनाई है उसमें तीनों ही जगह पर 1 2 3 4 चारों जगह पर ये इसी तरह से इंक्रीज होंगे फंदे। ये देखिए, अब ये आखिरी है, यहाँ पे भी हम 1 डबल्स, 1 चेन, 1 डबल्स बनाएंगे और फिर हम आगे बुन लेंगे। अब 1 चेन, 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल, ये हो गया हमारा। ये देखिए, अब ये डिज़ाइन हमने डाला था पफ स्टिच का डिज़ाइन, ये हम अब फिर बनाएंगे कहाँ पर, जो हमारा इस रो का एंड होगा। देखिए, यहाँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये फंदे, 4 5 है और बाकी के ये डिज़ाइन है। तो चलिए, अब हम 5 डबल्स यहाँ पे पहले बुनेंगे। ये है 1 2
4 5 ये है। और अब हम इस जैसे ये पफ स्टिच है ना 3, ऐसे ही हम ये पफ स्टिच यहाँ पर बनाएंगे। तो उसके लिए पहले एक चेन और यहाँ एक स्किप करके नेक्स्ट में हम डबल क्रोशे की तरह बुनेंगे, रोक लेंगे, बुना हमने एक बार, रोक लिया फंदा, फिर बुना, रोक लिया हमने फंदा और एक और बार। तो 4 तो ये हो गए और एक हमारे पास फंदा पहले था। सबको एक साथ बुना, 1 चेन बनाई और यहाँ पर हमने 1 स्किप करा। नेक्स्ट में हमने क्रोशे डाल के फिर से पफ स्टिच बनाना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे काम करना है और ये पफ स्टिच बनाने हैं। तो ये हमारे फ्रंट साइड में आ जाएंगे। आगे की जो पट्टी आती है गले की, उस पट्टी के साथ साथ ये डिज़ाइन बनता जा रहा है। बहुत ही प्यारा लगेगा डिज़ाइन, बहुत ही बारीक सा पतला सा डिज़ाइन, लेकिन बेहद खूबसूरत। अब ये हम लास्ट वाला पफ स्टिच बना रहे हैं और सब फंदों को एक साथ बुनेंगे, एक चेन बनाएंगे और लास्ट ये डबल्स हम बनाएंगे। ये चेन वाला जो हमने 3 चेन करी थी, ये वो वाला डबल क्रोशे है, तो इसलिए थोड़े फंदे टाइट है इसके। और ये हमने डबल्स बना दिया। देखिए ये पफ स्टिच। चलिए अब इसे टर्न कर लेते हैं। एक चेन बना के इसको टर्न करेंगे हम और ये देखिए ये पफ स्टिच हमारे तैयार है। अब हम पहले ही फंदे में हम क्रोशे डाल के एक डबल्स बुनेंगे। ऐसा करने से हमारा ये जो पट्टी है बिल्कुल सीधी आएगी, तिरछी नहीं आएगी। चलिए अब है इसके ऊपर अब प्लेन डीसी रो। तो पफ स्टिच के ऊपर एक डबल्स और जो हमने एक चेन बनाई थी उसके ऊपर एक डबल्स, फिर पफ स्टिच के ऊपर एक डबल्स और जो चेन स्पेस दी थी उसमें एक डबल्स, पफ स्टिच पे डबल, चेन स्पेस में डबल। देखिए इस तरह से अब हम बिल्कुल ऐसे ही बुनते चले जाएंगे, हर डबल्स के ऊपर डबल्स और देखिए यहाँ पर अब हमें इंक्रीज करना है ये चेन स्पेस। तो वैसे पहले की तरह ही 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल, पहले की तरह ही बिल्कुल हमें लेना है। और ये हमने इंक्रीज कर दी फंदे। तो यानी कि जब तक हम इंक्रीज करेंगे आपको हर बार चेन स्पेस में 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल बनानी है। ये हम इंक्रीज करेंगे। देखिए ये देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा सेट करके रखें तो ये हिस्सा अरे आर्म्स का है, स्लीव्स का है। अब यहाँ पे भी हमें इंक्रीज करना है बिल्कुल इसी तरह से। तो वही 1 डबल्स, 1 चेन, 1 डबल्स और अब डबल्स का रो है। ये देखिए इस तरह से हम इसे यहाँ पे भी इंक्रीज करेंगे यहाँ पर और फिर हम आगे बनाएंगे। ये देखिए इंक्रीज, चेन स्पेस में ही हम इंक्रीज करेंगे और 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल, इतना इंक्रीज करना है हमें, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना है। अब हम ये बाकी के फंदे बनाएंगे, यहाँ इंक्रीज करेंगे 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल, फिर ये बाकी यहाँ तक कंप्लीट करेंगे अपना डबल्स वाला रो। अब ये पफ स्टिच बनाने हैं। तो पफ स्टिच बिल्कुल इसी तरह से एक चेन बनेगी, यहाँ पे इंक्रीज करा हमने, उसके बाद हमने आगे बुना, आगे बुन के अब हम यहाँ पर
चेन स्पेस में भी 1 डबल बनाया हमने, पफ स्टिच के ऊपर एक डबल्स बनाया हमने, चेन स्पेस में बनाएंगे एक डबल और पफ स्टिच के ऊपर बनाएंगे 1 डबल, ये देखिए इस तरह से ये हमारा डबल वाला राउंड रो भी पूरा होने वाला है। ये देखिए ये हो गया लास्ट डबल्स। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसे कैसे ये पूरा हिस्सा बनेगा या किस तरह से ये शुरू और एंड हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये हिस्सा ये फ्रंट पार्ट है। फिर से दिखाते हैं, ये दोनों फ्रंट पार्ट है। आगे के दोनों हिस्से ये स्लीव्स वाले हिस्से हैं और ये वाला हिस्सा है बैक। तो ये कुछ इस तरह से ये बन के आएगा। अभी बहुत छोटा है, डिज़ाइन ही मैं आपको समझाना चाह रही थी अभी। और डिज़ाइन अगर आपको एक बार समझ में आ गया है तो आप आसानी से डाल लेंगे और हम आगे इसको इस तरह से ही बढ़ाते चले जाएंगे। इंक्रीज चेन स्पेस में ही करना है और 1 डबल 1 चेन 1 डबल ही हमें इंक्रीज करना है। देखिए अब मैंने ये इतना बड़ा कर लिया जितना मुझे इंक्रीज करना था। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको काउंट करके बताऊँ कि ये कितनी रो है। चलिए एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 रो है। 10 रो करने के बाद हम इसे आगे किस तरह से इसे जॉइन करेंगे या अटैच करेंगे, अब ये हम देखते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने लिया। अब यहाँ पर हम पहले चेन स्पेस तक आते हैं। अब ये डबल्स बनाया हमने, फिर ये एक और डबल्स। अब हम आ गए ये चेन स्पेस में। चेन स्पेस में अब हम 2 डबल्स बनाएंगे। तो ये एक और एक और, ये हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ चेन बनाएंगे। ये है 1 2 3 4 और एक और। ये देखिए यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। तो एक और बनाना है हमें। अभी हमने 4 ही चेन बनाई है, ये रहा 5। अब हम दूसरी साइड ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए ये वाली हमारी चेन स्पेस आ गई। अब इस चेन स्पेस में हम 2 डबल्स बनाएंगे। तो ये हो गया 1 और एक और 2। अब हम आगे बुनेंगे। आगे भी हम ऐसे प्लेन बुनते चले जाएंगे। देखिए ये थोड़ा सी चेन बढ़ाने से ये स्मूथनेस आ गई, गुलाई आ गई है और थोड़ी अच्छी गुलाई आई है, क्योंकि छोटे बच्चों को पहनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो खुला हुआ आगे से फ्रंट ओपन और थोड़ा सा स्लीव्स में अगर लूज होता है तो बहुत इजी हो जाता है बच्चों को पहनाना। और कई कई कपड़े पहनते हैं बच्चे ठंड की वजह से, तो वो लेयरिंग रहती है तो उसमें भी हमें आराम रहता है। अब हम ये सिंपल डबल्स बना रहे हैं और ये पूरे डबल्स हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमने कर लिया और हम चेन स्पेस में आ गए। अब हम चेन स्पेस में 2 डबल्स बनाएंगे, 1 और एक और 2 डबल्स। फिर हम बनाएंगे 5 चेन। यहाँ पे बनेगी 1 2 3 4 और एक और 5 चेन। अब फिर हम सारे स्किप करेंगे फंदे और फिर हम दूसरे नेक्स्ट चेन स्पेस में आ जाएंगे और यहाँ पर हम फिर 2 डबल्स बनाएंगे।
1 और एक और 2। ये देखिए, ये हमारा आर्म होल कितना अच्छा बना है, साइज उसका अच्छा है। अब हम आगे के फंदे बनाएंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट के हैं फंदे, तो इन्हें हम सिंपल डबल्स बनाकर और इसे यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो ये यहाँ तक हम इसे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, ये आर्म होल वाले जगह पर आगे हमें किस तरह से लेना है ये और मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये हमने डिज़ाइन बनाया। अब हम ये आर्म होल वाले हिस्से में आ गए। अब हमें हर चेन में हमें 2 डबल्स बनाने हैं। देखिए, 1, इसी जगह पर एक और, तो ये 2 डबल्स हमने बनाए। नेक्स्ट चेन में फिर 2 डबल्स, 1 2। नेक्स्ट चेन में फिर 2 डबल्स। तो यहाँ पर टोटल थी हमारी 5 चेन, तो यहाँ पर हम टोटल बना देंगे फंदे 10। हर चेन में 2 डबल्स बनाएंगे, तो ये हो जाएंगे 10 डबल्स। तो ये 10 डबल्स हम एक एक करके बनाते चले जाएंगे। ये देखिए, हमारे ये पूरे हो गए 10 डबल्स। अब ये 10 डबल्स पूरे होकर अब हम आगे के फंदे बनाने शुरू करेंगे, नॉर्मल जैसे हम बना रहे थे। तो ये अब डबल्स बनने शुरू हो गए आगे के। यहाँ पे भी इसी तरह से हम बनाएंगे और दोनों साइड का हम इस तरह से वर्क कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं इन्हें, ये किस तरह से बन गए हैं। एक बार रखकर ये देखिए, ये हिस्सा हमारा किस तरह से बन के आया है और ये स्पेस कितना अच्छा बन गया है, जो हमें बनाने में पहनाने में बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम इसे आगे तक इसी तरह कंप्लीट करेंगे। आपको पर ये ध्यान रखना है कि कोई भी वो आए, लेकिन हमारा जो फ्रंट का डिज़ाइन है वो चेंज नहीं होगा। देखिए, अब मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। जितना मुझे लेंथ रखनी थी ये हमने लेंथ रख ली है यहाँ तक। अब हम इसे करीब ये 18 से 19 इंच है लंबाई। अब हम इसे यहाँ पर एक चेन बनाकर टर्न करेंगे इस तरह से, और अब हम यहाँ पर पफ डिज़ाइन बनाएंगे, पफ स्टिच डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये पहले एक प्लेन डबल्स बनाया हमने, फिर हम बनाएंगे एक चेन, यहाँ पर डबल्स बनाकर हम बीच में रोकते रहेंगे, 1 2 3 4। अब सबको एक साथ बुनेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में फिर पफ स्टिच। तो एक बार, 2 3 और 4, 4 टाइम्स हमने लिया धागे को, एक साथ बुन दिया, 1 चेन बनाई, 1 स्किप करा, नेक्स्ट में फिर हम 1 टाइम, 2 3
4 और अब इन्हें सबको एक साथ बुन देंगे और एक चेन हम बनाएंगे। एक स्किप करा, नेक्स्ट में फिर हम अपना पफ स्टिच बनाएंगे। अब जो हमारा डिज़ाइन था उसमें सिर्फ 3 पफ स्टिच बनाकर फिर हम डबल क्रोशे राउंड कर दें, लेकिन यहाँ पर हम लास्ट राउंड में, लास्ट रो में अब हम पफ स्टिच ही बनाएंगे। यहाँ पे कोई डबल्स नहीं बनाएंगे, हम पफ स्टिच ही बनाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से हम पफ स्टिच बनाएंगे, पफ स्टिच, 1 चेन, पफ स्टिच, इस तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे एंड तक। जब ये बॉर्डर बन रहा बहुत ही प्यारा लगने लगा था, तब तक तो कुछ सिंपल लग रहा था मुझे कि ये कैसा लगेगा, सिंपल होता जा रहा है ये तो बहुत। लेकिन जब इसका ये हमने लास्ट में बॉर्डर बनाया तो इसने पूरी कमी पूरी कर दी और ये बहुत ही प्यारा लगने लगा। देखिए ये पूरे पफ स्टिच बनाए हमने, एक भी डबल्स नहीं बनाए, पूरे पफ स्टिच बनाए। और ये पूरे पफ स्टिच बनने के बाद अब हमारा नेक्स्ट जो राउंड होगा या रो होगा वो होगा डबल क्रोशे रो। तो यहाँ पे हमने एक चेन बनाकर इसको टर्न कर लिया और अब हम पहले ही इसमें चेन में हम डबल्स बनाएंगे। ये फिर पफ स्टिच के ऊपर हम एक डबल्स बनाएंगे और चेन स्पेस में एक डबल्स बनाएंगे। पफ स्टिच में एक डबल्स, चेन स्पेस में एक डबल्स, पफ स्टिच के ऊपर एक डबल्स, चेन स्पेस में एक डबल्स। और इस तरह हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। अब ये पूरे इसी तरह से कंप्लीट करते हुए हम यहाँ तक लेकर आएंगे। ये हमारा डबल क्रोशे रो। उसके बाद हम एक पफ स्टिच का रो और बनाएंगे और पफ स्टिच का रो बनाने के बाद हम चाहे तो डबल क्रोशे का रो बना सकते हैं, चाहे तो हम सिंगल क्रोशे का रो बना सकते हैं और चाहे तो हम बिल्कुल ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो ये 3 रो का बॉर्डर बना है हमारा। आप चाहे तो एक सिंगल क्रोशे का रो बना सकते हैं एंड करके, या फिर आप मेरी तरह बिना कोई और रो बनाए इसको यहीं पर एंड कर सकते हैं। अब देखिए मैंने चेन बना के इसको टर्न कर लिया। अब मुझे यहाँ पर आगे की या पीछे की पट्टियाँ बनानी है। तो पट्टी बनाने के लिए हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये जो लेंथ में डबल्स हैं इनमें हम 2 डबल्स बनाएंगे। ये हो गए हमारे डबल्स। ये देखिए ये अब ये हमने स्टिच बनाए थे, अब हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमारा बॉर्डर बन रहा है। ये 2 रो हो गए और थर्ड रो हमारा हाफ डबल्स का रो बनेगा। देखिए ये 2 रो हो गए हमारे कंप्लीट। अब हम हाफ डबल्स का रो बनाएंगे। तो ये एक चेन है, इसके बाद हम धागा आगे करके और पहले ही चेन में क्रोशिया डालेंगे और तीनों फंदों को एक साथ लेंगे। तो ये बना हमारा हाफ डबल्स और हम इस तरह से हाफ डबल्स के पूरा लास्ट तक हम ये रो कंप्लीट करेंगे। तो बॉर्डर में या आगे की जो बटन पट्टी है उसमें हमने पहले 2 सिंगल क्रोशे की रो करी और फिर हमने एक डबल की
वो हाफ डबल्स की रो करी। देखिए ये कितनी क्लियर और साफ एकदम एक सार हमारी पट्टी बन के तैयार हुई है। अब हम यहाँ पर धागे को कट करके और हम आगे बुनना शुरू करेंगे। अब हम आगे बुनना शुरू करेंगे। तो आगे बुनने के लिए भी हम बिल्कुल उसी तरह से दूसरी साइड की बटन पट्टी हम बनाएंगे। इस साइड की बटन पट्टी बिल्कुल कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम धागे को अपने अटैच करेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे एक चेन, उससे ये अटैच हुआ है। उसके बाद हम एक और चेन बनाएंगे और अब हम आगे बुनना शुरू करेंगे। तो ये जो हमारा दूसरी हमने जो चेन बनाई थी वो हमें हाइट देगी और हमें यहाँ पे बनाने हैं सिंगल क्रोशे। क्योंकि ये सिंगल क्रोशे की रो है तो हमें सिंगल क्रोशे ही बनाने हैं। ये सिंगल क्रोशे हमारे तैयार हम करेंगे बिल्कुल यहाँ तक और उसके बाद हम बटन्स के लिए होल बनाएंगे। देखिए पूरी हमने सिंगल क्रोशे की रो कंप्लीट करी है। अब बटन्स के लिए देखिए ये कट है, यहाँ पर हम यहाँ से लेके यहाँ तक बटन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, एक हमने स्टिच मार्कर रख लेंगे हम, या इस तरह से आप सेफ्टी पिन भी रख सकते हैं जैसे मैंने यूज़ करा है स्टिच मार्कर की तरह। यहाँ हमने इसको मार्क कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक के हिस्से में ही हम सिर्फ बटन लगाएंगे, नीचे का हिस्सा हम खुला छोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 है तो सेंटर हो गया 3 में और फिर हम यहाँ पर अपना स्टिच मार्कर लगाकर इसे करेंगे सेंटर। अब इसे एक बार में मैच कर लेते हैं, ये बिल्कुल बराबर है और तीनों इस तरह से ये वो लग जाएंगे बटन हमारे। तो यहाँ पर हमारे बटन के लिए हमें होल्स बनाने हैं, तो ये उसके लिए हमने मार्क करा है तीनों बटन के लिए। तो चलिए अब इसके लिए होल बनाने के लिए हम कैसे करेंगे, हम एक चेन बनाकर टर्न करा, उसके बाद हम सिंगल क्रोशे करेंगे। हर एक चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो 1 2, अब हम 2 चेन बना देंगे और यहाँ पर हम 2 1 2 स्किप करके थर्ड में हम फिर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए ये हो गई बटन पट्टी। अब हम आगे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने वैसे तो मार्क कर रखा है स्टिच मार्कर, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशे स्किप करे हैं। तो 7 सिंगल क्रोशे करने के बाद हम फिर 3 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाएंगे और फिर हम 7 सिंगल्स करेंगे या सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए 2 चेन। अब हम यहाँ पे स्किप करेंगे 2 1 2 और नेक्स्ट में फिर हम सिंगल क्रोशे बनाने शुरू करेंगे। तो 1 2 ये फंदे हमारे इस तरह से बनते चले जा रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने 7 को ही रखा है, 7 सिंगल क्रोशे स्किप करे हैं ताकि इक्वी डिस्टेंस है, दोनों के बीच में बराबर डिस्टेंस बने। और उसके बाद फिर मैंने 2 चेन बनाकर 2 स्किप करी है और नेक्स्ट में हमने इसको फिर सिंगल क्रोशे करके ज्वाइन करा है। तो इस तरह से ये हमारे 3 होल्स तैयार हो गए। 1 यहाँ पे ये 2 और ये है हमारा 3 होल्स। अब हम बाकी में सिंपल सिंगल क्रोशे करते हुए चले जाएंगे और फिर वहाँ से वापस हम करके आएंगे
हाफ डबल क्रोशे। तो ये सिंगल क्रोशे हम अब आगे करेंगे और हाफ डबल क्रोशे अब हम करके आ रहे हैं। तो हमें किस तरह से लेना है, जहाँ पर हमने ये बटन होल बनाया है वहाँ पर, तो यहाँ पर 2 चेन हमने करी थी, तो यहाँ पर 2 टाइम्स हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे और बस हम आगे चलते चले जाएंगे। देखिए कितना इजी है बटन होल्स बनाना। देखिए इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये अब फिर आ गई है बटन पट्टी बटन होल्स के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पे हाफ डबल्स बना देंगे 2 टाइम्स, क्योंकि हमने 2 चेन बनाई थी तो वो बिल्कुल इक्वल रहेगा। और इस तरह से ये लास्ट तक हम इसे बना लेंगे। लास्ट तक ये हमने बना लिया है। ये देखिए होल बिल्कुल प्रोमिनेंट और बहुत बढ़िया बने हैं और बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस है, इनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है। अब हम ये गले में एक हम रो करेंगे। तो इसके लिए हमने एक और चेन बनाई और अब हम यहाँ पर बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे भी हम हाफ डबल्स ही बनाएंगे। तो हर एक जो डबल्स है उसके बीच में हम 2 डबल्स के बीच में हम हाफ डबल्स एक हाफ डबल्स बनाते जाएंगे। ये देखिए बीच की स्पेस में हाफ डबल। तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि इनके बीच में कितनी स्पेस है। इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो हमने 2 डबल्स के बीच में क्रोशिया डालकर और हाफ डबल्स बनाए हैं। तो इस तरह से ये एक किनारी बना देंगे। ये जो गले की पट्टी है इससे इसमें नीटनेस आ गई। धागे बहुत अच्छे साफ दिखाई दे रहे हैं, हमें खिंचे हुए नहीं दिख रहे हैं। देखिए ये अब ये है आर्म होल। अब हमें इसमें एक छोटी सी बारीक सा डिज़ाइन, बहुत ही बारीक सा डिज़ाइन हम बनाएंगे। इसके लिए हमने धागा ले लिया और अटैच कर लिया हमने। यहाँ पे हमने बनाया एक चेन, ये इससे अटैच हो गया है। अब हम हाइट के लिए बनाएंगे एक चेन। अब हम इसके बराबर वाले हिस्से में डबल्स करेंगे। एक चेन, अब इसके बिल्कुल बराबर वाले हिस्से में हमें लेना है। तो बराबर वाले हिस्से में हमने बनाया एक सिंगल क्रोशे, फिर हमने 1 चेन बनाई, फिर हम स्किप करेंगे एक और 1 डबल्स। फिर नेक्स्ट में हमने 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल। फिर नेक्स्ट में 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल। फिर हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट में 1 सिंगल, 1 चेन, 1 सिंगल, 1 स्किप करेंगे। नेक्स्ट में 1 सिंगल, 1 में 1 सिंगल। इस तरह से हम इसे पूरा करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं जो हम ये वी स्टिच बना रहे हैं ना, सिंगल क्रोशे 1 चेन सिंगल क्रोशे, ये छोटा छोटा सा एक उभार सा देगा और उसमें शो आ जाएगी।
तो इस तरह से हम यहाँ पर इसमें स्लीव्स को एंड करेंगे। देखिए ये कितना प्यारा डिज़ाइन बन के निकला है। और अब ये देखिए बिल्कुल तैयार है। आपको ये स्वेटर कैसा लगा, कार्डिगन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।